हेलो प्यारे बच्चों, मैं विष्णु श्रीवास्तव आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आने वाले हैं। और उस इंटरेस्टिंग टॉपिक में आपको जो 10th से बच्चे 11th में मूव कर रहे हैं उनके सामने तो ढेर सारी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 9th में तो बहुत छोटी छोटी, थोड़ा सिलेबस भी कम है ना। अगर पूरी बुक्स को मिला दिया जाए तो अकेले सिर्फ मैथमेटिक्स का सिलेबस आ जाएगा, और उस मैथमेटिक्स के सिलेबस में आपको समझना क्या है और पढ़ना क्या है और जेई का सिलेबस क्या है ना। तो ढेर सारा कन्फ्यूज होने वाला है अभी, ठीक है। तो सारी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग बात करेंगे कि नो अबाउट द योर सिलेबस फॉर 11th, दिस नो अबाउट योर 11th मैथ सिलेबस, ठीक है। तो उस टॉपिक में क्या क्या होने वाला है वो हम लोग स्टडी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जेई में मैक्सिमम नंबर किस चैप्टर से उठाए जा सकते हैं। और ये एग्जामिनेशन के 3 महीना पहले नहीं, आपको 2 साल पहले से काफ़ी लग के स्टडी करनी होगी, तब जाके कहीं ना कहीं कुछ जाके एक बढ़िया सा रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे। दिस इज द मैथमेटिक्स। तो पहले ये बात करते हैं कि ये मैथ्स का सिलेबस है क्या क्या, इनके टॉपिक्स क्या क्या हैं वो बाद में देखेंगे। तो पहले पहला आता है क्या, एलजेब्रा, ठीक है। दिस इज द एलजेब्रा। एलजेब्रा। दूसरा आता है, दूसरा बोलिए, ट्रिग्नोमेट्री बाद में रखते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एंड तीसरा ट्रिग्नोमेट्री, बहुत बच्चों का फेवरेट होता है ये ट्रिग्नोमेट्री। दिस इज, तो ये आपको लग रहा हो कि बस ये 3 ही पढ़ने, जी नहीं, ये 3 चैप्टर नहीं है, ये 3 पार्ट है मैथमेटिक्स के, ठीक है। एलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो एक एक करके बात करेंगे कि एलजेब्रा में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, कोऑर्डिनेट में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, एक एक हम लोग इस पे डिटेल्स में स्टडी करेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं। नाउ पहला पॉइंट लेते हैं, एलजेब्रा। दिस एलजेब्रा। एलजेब्रा में जो पहला जो कॉन्सेप्ट आता है पकड़, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथ्स। अब इस बेसिक मैथ में आप समझ पा रहे हो ये बेसिक मैथ क्या क्या है। दिस इज द बेसिक मैथ ऑफ पहला नंबर सिस्टम, जो आपने 9th 10th में खुद स्टडी किया होगा, नंबर सिस्टम। दूसरे में दूसरा जो टॉपिक है उसको इनइक्वालिटीज, तीसरा है लॉग, एंड चौथा है मॉडुलस एंड इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस। इनके ये नाम है बेसिक मैथमेटिक्स, सॉफ्टवेयर वाले बेसिक मैथमेटिक्स नहीं है, पूरे के पूरे मैथ्स में होल्ड करते हैं, चाहे वो अलजेब्रा हो या कैलकुलस हो या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो। तो इनका समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक नॉलेज है। हम लोग क्या करते हैं स्टार्टिंग में, बहुत से टीचर्स क्या करते हैं कि वो स्टार्टिंग में 20 से उठा लेते हैं और बच्चों का बेसिक कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, फिर हमको उनको बैक डेट पे उनको लेके पढ़ाना पड़ता है। तो आफ्टर ऑल दिस इज द बेसिक मैथमेटिक्स। इसके बाद आते हैं क्या हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे जैसे हम लोग लिख रहे हैं वैसे वैसे पढ़ना है। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो 10th वाला नहीं है, ये बहुत ढेर सारा है। इसका दूसरा चैप्टर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम पे नहीं, इसको थ्योरी ऑफ इक्वेशन बोला जाता है, और थ्योरी ऑफ इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस, थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड इनइक्वेशन। इसमें आपकी क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, पेंटिक, पेंटिक नहीं, डिग्री 5 हो ना, बहुत लोग को नहीं पता रहता, अगर डिग्री 5 है तो पेंटिक, केमिस्ट्री वाला लैंग्वेज, बट ऐसा नहीं है, दिस इज द क्वेंटिक। अगर डिग्री 5 है तो क्वेंटिक, याद रखना। इसके बाद आता है क्या, एस, सोचो सोचो, एस एंड एस। व्हाट एस एंड एस आपने पढ़ा होगा 10th में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एस एंड एस, या इसी को शॉर्ट में सीरीज एंड सीक्वेंस, या इसी को शॉर्ट में
प्रोग्रेशन भी कहते हैं, दिस इज द प्रोग्रेशन, ठीक है। अगेन इसके बाद आता है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपके लिए बिल्कुल नया है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तो नंबर आपने ढेर सारा सुना होगा, समझा होगा। हमारे जो डेली के यूट्यूब लेक्चर आते हैं, वीडियो लेक्चर आते हैं, उसमें ये आपका मैं काफ़ी डिटेल्स में पढ़ाया हूँ। तो नाउ आप एक बार देख लो जाके, कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद आता है क्या, बाइनोमियल थ्योरम। कौन सा थ्योरम, बाइनोमियल। बाइनोमियल यू नो, जैसे पॉलिनोमियल होता है वैसे बाइनोमियल होता है। पॉलिनोमियल में ढेर सारा टर्म होता है, मैनी मोर टर्म्स। यहाँ पे कितने टर्म लेंगे, 2 बाइनोमियल। लेकिन क्वेश्चन इस पे कभी कभी आता है, एक इसी चैप्टर में एक मल्टीनोमियल आता है, मल्टीनोमियल देश, यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। नाउ अगेन अलजेब्रा के पार्ट चल रहे हैं, वहां से अगेन एक पार्ट आता है क्या, पी एंड सी। पूरा नाम याद आया कुछ, पी एंड सी। इसे क्या कहते हैं, पॉम एंड कॉम, शॉर्ट में पॉम एंड कॉम। अभी भी पूरा नाम नहीं याद आया, इसे कहते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मैं पूरे नाम लिख रहा हूं, क्योंकि आजकल तो शॉर्टकट का जमाना है, तो शॉर्ट में भी याद रखना पड़ता है। पता चला कि बच्चे क्या स्टडी चल रहा है, पी एंड सी। अब पी एंड सी सोचने पड़ गया, पी एंड सी क्या होता है, या पॉम एंड कॉम होता है, उसको क्या बोलते हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मैं हल्का बताऊंगा कि परमुटेशन का मतलब क्या होता है। परमुटेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट, अरेंज, राइट। और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन, ठीक है। आगे चलते हैं, पी एंड सी हो चुका। इसके बाद बहुत छोटे टॉपिक में आपको ये स्टडी करना होगा, प्रोबेबिलिटी। इसका दूसरा नाम क्या है, चांस। कितने परसेंट चांस है आपके जे में सिलेक्शन होने के, यानी कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है आपका जे में सिलेक्शन होने के, हम लोग यहां से इसको फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद आता है क्या, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स। हालांकि ये 2 चैप्टर जो है ना, ये 12th के माने जाते हैं, बट इनका जो एप्लीकेशन है हम लोग शुरुआत में ही पढ़ लेते हैं। और जैसे मैं YouTube पे भी पूरा इस पे लोड कर रहा हूँ डिटरमिनेंट्स के, चूंकि इसके बगैर आप क्वेश्चंस ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नहीं सॉल्व कर पाएंगे। और इनको अगर आपने समझ लिया तो बहुत ईजी है। मैट्रिक्स को डिनोट करने का तरीका ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट है, राइट है। अगर ये ऊपर का थोड़ा पार्ट हटा दिया, अगर 2 वर्टिकल लाइन खींच दिया, तो ये क्या बन जाएगा, डिटरमिनेंट्स। तो ध्यान में रखना, डिटरमिनेंट्स को मैट्रिक्स मत बना देना, ठीक है। और अगर इसी को छोटा लाइन बना दिया तो ये मॉड कहलाएगा, मॉड। मॉडुलस सीखा था ना, एब्सोल्यूट वैल्यू, दिस इज द मॉडुलस। ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया क्या, अलजेब्रा का। और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं जेई में, ये 30 to 35% क्वेश्चन अराइज होते हैं यहाँ पर। 30 to 35% क्वेश्चंस जेई मेंस में आते हैं। परसेंटेज बोल रहा हूँ, मेंस एंड एडवांस में क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। और एक बात, क्लास 11 का जो सिलेबस है ना, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। मतलब 12th का 2 टाइम्स है, ठीक है। तो 11th में बहुत मेहनत करनी होगी। आगे चलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सीजी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहला जो पार्ट आता है, सिंपली रिविजन्स कर लेते हैं, या स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो भाई, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन किसे कहेंगे, यानी लीनियर इक्वेशन। अगर अलजेब्रा में जो लीनियर इक्वेशन है वहां पे वेरिएबल एक है, और यहाँ पे अगर 2 वेरिएबल होगी, क्यों 2 वेरिएबल होगी, कार्टेशियन, इसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। क्योंकि कोऑर्डिनेट जो है ना, बगैर कार्टेशियन प्लेन के चलेगा ही नहीं। या इसी को आप लोग जानते होंगे, एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। दिस इज द स्ट्रेट लाइन, वॉट एवर। क्या इक्वेशन हुआ, ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। देखो डिग्री 1 आ गई है ना, जैसे है। और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन बनेगा, देखो नाम से क्लियर है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, हु इज द डिग्री ऑफ 2, नॉट फॉर क्वाड्रेटिक, who is the degree of 2 and the variable of 2, x and y. This is the equation of pair of straight line, x y
बी वाई स्क्वायर अप टू सो ऑन। ठीक है, अगेन बात करेंगे सर्कल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और सर्कल तो 10th में ढेर सारा पढ़ा हुआ है ना। बाकी आपको 11th में पढ़ने की जरूरत है। तो सर्कल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट तो सब है, लेकिन क्वेश्चन एराइज होते हैं इस पे। फिर आता है क्या, कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में 3 पार्ट होते हैं। कोनिक सेक्शन में 3 पार्ट, कौन कौन, नाम तो सुना ही होगा। पहला पैराबोला, दूसरा बोलो इलिप्स, एंड तीसरा हाइपरबोला। इनकी कर्व को पकड़ना होगा, है ना। सर्कल तो आप समझ पा रहे हो कि सर्कल कैसा डिनोटिंग होता है, सबको मालूम है। पैराबोला, ये दिस इज द इक्वेशन फॉर क्वाड्रेटिक। कई तरीके से बनाए जा सकते हैं। जैसे पैराबोला का अगर नाम लेते हैं तो अलग अलग डिफिनेशन होती है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो कुछ इस टाइप की इक्वेशन बन जाएंगे, ऐसा बन जाता है। अगर नेगेटिव आ गया तो ये ऐसे बन जाएगा, राइट है ना। दिस इक्वेशन इज द प्लस माइनस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव दिस। अगर ऐसा y पे बनता है दिस, तो ये ऐसा कर्व इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 4ay पॉजिटिव के लिए। सिमिलरली नेगेटिव के लिए थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, पूरी तरह आएगा समझ में जब हम लोग स्पेशली टॉपिक पे चलेंगे। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। इस पे एलिप्स, तो एलिप्स पे शॉर्ट में ईपी लिख दिया। और एलिप्स 2 तरीके का एलिप्स बनता है, मालूम ही है। सर्कल को थोड़ा कंप्रेस कर दो, एलिप्स बन जाएगा। दिस इज द हॉरिजॉन्टल एलिप्स, हॉरिजॉन्टल एलिप्स। और दूसरा आता है क्या, वर्टिकल एलिप्स, वर्टिकल ईपी, राइट है। सिमिलरली हाइपरबोला, हाइपरबोला यू नो 2 तरीके का पैराबोला इस पे कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा सेम दिस। एंड ऑल्सो this directives इधर and this directives for this। तो इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। एंड हाइपरबोला की इक्वेशन x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर एंड ऑल्सो माइनस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। बेसिक फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए, और एग्जैक्टली ग्राफ किसका बन रहा है किसका नहीं बन रहा है आपको मालूम होना चाहिए, और इक्वेशन तो बिल्कुल ही मालूम होना चाहिए। आइए आगे चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। दिस इज द ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जेईएमएस में इस पे 5 to 8% क्वेश्चन आते हैं, मतलब 2 क्वेश्चंस के ऊपर ये फॉलो अप नहीं होता है। तो अप्रॉक्स 2 क्वेश्चन आते हैं, और वो भी एडवांस में तो कभी स्पेशली पूछा ही नहीं है चैप्टर वाइज, वो इनबिल्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री पहला जो आप जानते हो क्या, रेशियो एंड आइडेंटिटीज। इस काफी लेंदी चैप्टर और सबसे बड़ा चैप्टर यही होता है भाई, रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। सेकेंड में आते हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। जिस तरह हम लोग एल्जेब्रिक साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन आता है लाइक दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1। और जैसे हम लोग वहां पर एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे, वैसे यहाँ भी हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, बशर्ते ये जो है किस में आएगा, रेडियन या डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं क्या, एसओटी। अच्छा, बहुत लोग इसको ना पीओटी भी कहते हैं। एसओटी का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, जो कि इसमें ट्रायंगल का ही सारा काम है। इसमें या क्या कहेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे ट्रायंगल आप वो वाला मत समझिए कि इक्विलैटरल, नो, फॉर एनी ट्रायंगल, फॉर एनी ट्रायंगल। और जो ट्रायंगल आप जानते हैं ये इसमें आपको स्टडी होगी, वो भी स्पेशली। अगेन चैप्टर का नाम सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। अगेन इसके बाद आता है क्या, आईटीएफ। आईटीएफ, व्हाट आईटीएफ, ये 12th का चैप्टर है।
जो कि ट्रिग्नोमेट्री का 12th में भी एक चैप्टर रख दिया गया है ITF। दिस इज द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। क्लियर है? तो ये तो रही बात पूरी ओवरऑल 11th की सिलेबस की बात, ठीक है। और इसके पहले आपको सारे नंबर सिस्टम पता होना चाहिए, नंबर सिस्टम्स, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आपको आने चाहिए। स्क्वायर्स आने चाहिए 1 to at least 25, क्यूब 1 to 15, similarly square root, ओके 1 to 50। आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट होने आना चाहिए, आपको टेबल आना चाहिए 1 to 25, ठीक है। ये दिस इज द बेसिक है। अगर आपका ये स्ट्रांगली पोजीशंस नहीं है तो आप इनको स्ट्रांग करिए, किसी भी तरीके से लर्न करिए। अगर आपने ये काम कर लिया तब हम लोग, याद है ना स्टार्टिंग में क्या बताया था, बेसिक मैथमेटिक्स, हम लोग उस पर बात करेंगे। क्लियर है बच्चों? आगे चलें। बेसिक मैथमेटिक्स में स्टार्टिंग में मैंने जो आपको बताया था कि नंबर सिस्टम आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा इनइक्वालिटी, बहुत से बच्चों को इनइक्वालिटी में कंफ्यूजन रहता है, ग्रेटर देन कब बनता है, लेस देन कब बनता है, इक्वल टू कब होता है, लेस देन इक्वल टू कब होता है, इस ओपन ब्रैकेट को क्या कहते हैं, दिस ब्रैकेट को क्या कहते हैं, है ना, दिस ये कब लगता है। ये सारी बातें आपको अगर डाउट में है तो आप पहले से क्लियर कर लीजिएगा, ताकि अब ये मैं आपको थोड़ी बताऊंगा दिस इज द ग्रेटर देन, भाई ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। ये ऐसा नहीं, ये क्लास 5 से बच्चे सीखते हैं, 11 में बच्चे आते हैं, ये बता जाता है, ये पता ही नहीं क्या है ग्रेटर देन है कि लेस देन। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चे। हम लोग मिलते हैं इसी तरह इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।